दोस्तों जय श्री कृष्णा। गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे ना हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे कि आज हम कबाड़ में बहुत ही मस्त करने वाले हैं, यानी कि झकास। तो सबसे पहले जो देख रहे हो ये है चावल की जो थैली होते हैं ना, 10 केजी वाले चावल आते हैं नॉर्मल, जो हमारे घर पे खाए जाते हैं वो वाले थे। तो अगर आपके घर पे इस तरीके से चावल के पैकेट आती है तो आप क्या करोगे, मतलब इसे फेंक देते हो या फिर इकट्ठे करके बेच देते हो। तो मैं नहीं बेचने वाली। तो यहाँ से जो देख रहे हो ना फीता है, तो वहाँ से हमें कट करके हटा देना बस, और कुछ भी मेहनत नहीं करना है। और ना ही आपको कोई भी पौधे के लिए पॉट खरीदना है, यानी कि गमला खरीदना है। आपके पास मान लो गुड़हल का प्लांट है या फिर कोई भी परमानेंट प्लांट जो होते हैं हमारे पास ना, जो सालों साल हमारे पास पौधा रहता है और फूल देता है, उस पौधे को इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लगा सकते हो, उस फूल वाले पौधे को। तो ये जो फीता है इसे मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, काम आएंगे मेरे, तो मैं इसे रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए जहाँ तहाँ हर जगह पर छेद करना ज़रूरी है। तो छेद में कैसे करूँगी, एक रड लेने के बाद मुझे उसे गर्म करके छेद करना है। तो मैं वो सब तो नहीं दिखा सकती, नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं अभी देखिए छेद करने के बाद दिखा रही हूँ आप सभी को। यानी कि ये गर्म करके हॉल करोगे ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और छेद करना ज़रूरी इसलिए है कि जब भी हम मिट्टी में पानी डालते हैं ना, तो वो ड्रेनेज होल से पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पौधे जो है वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये जो बड़े वाले जो देख रहे हो ना, ये है बैग। हमारे जो गाँव कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो बैग में जो सामान लेकर जाते हैं वो वाले बैग है। तो चेन ख़राब हो गई थी तो मैंने इसमें हिबिस्कस का प्लांट लगा दिया था दोस्तों, जो वाइट वाले हिबिस्कस है। तो यहाँ पर हो रहा है क्या ना प्रॉब्लम, इस तरफ ज़्यादा धूप नहीं आती है मेरे यहाँ पर, मतलब जहाँ पर ये हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, इसे छोटी जगह में लगाकर और आगे की बालकोनी में रखूँगी, क्योंकि आगे की बालकोनी ना जैसे 3 फीट इतनी है चौड़ाई में, तो वहाँ पर जैसे साइकिल भी आना जाना होता है, तो मुझे इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि एक साइड से प्लांट है और ऊपर की ओर प्लांट को बढ़ाकर थोड़ी दीवार के साइड उधर झुका के रखती हूँ। आप सभी ने मेरे वीडियो पे देखा भी होगा। तो मैं इसको देखिए रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, तो थोड़ी रूट प्रूनिंग भी कर दूँगी। तो देखिए मैंने ब्लेड की मदद से इस बैग को काट कर हटा दिया। और इतनी बड़ी बैग मैं बेकार नहीं जाने देती, अगर मेरे पास छत होती ना तो मैं इसमें ही प्लांट को रहने देती। और ये बैग जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आपके पास ऐसा अगर बैग होता है बैग, तो आप इसमें ना पौधे को लगा सकते हो, वेजिटेबल्स का भी प्लांट लगा सकते हैं, जो हमारे जो जितने भी फल फूल सब्जी वाले पौधे भी आप ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, तो मैं सोची क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। तो आप सभी को देखिए इस पत्ते के ऊपर पानी जो है वो दिख रहे होंगे अभी, यानी कि शुरुआत ही हो रही थी, टिप 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 इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने इस पौधे को बहुत मुश्किल से निकाला और इनकी जो रूट्स है वो भी प्रूनिंग कर दी। और ये देखिए इस तरीके से कुछ इनका जो हाल है ये हो गया है। अब मैं इसे ना धूप में नहीं अभी रखूँगी, आगे की बालकोनी में शिफ्ट नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो ये उधर धूप लगती है ज़्यादा, ये फिर नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसे बहुत साल से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इसमें ना बहुत ज़्यादा जब फूल खिलते तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल देता ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब क्या किया है, इस मिट्टी में जो है लगा दिया। मिट्टी देखिए हमें ना गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट है आपके पास, तो उस तरीके से डालकर आप पौधे को लगा सकते हो। जैसे कि एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा बालू और गोबर की खाद मिला लीजिए, फिर आप अपने पौधे को लगा दीजिए। पौधे लगाने के बाद देखिए अच्छे तरीके से पानी हमें देना है, 2-3 मग दे दीजिएगा पूरी अच्छे तरीके से, जैसे कि इसका जो पानी है नीचे तक चला जाए, यानी ड्रेनेज होल तक बाहर निकल जाए, इस तरीके से पानी देना है। तो मैंने यहाँ पे पानी दे दिया और इस पौधे को ना अभी सूखने देना नहीं है, यानी कि पानी को सूखने नहीं देना है। मिट्टी से हमेशा पानी अभी नमी बना कर रखेंगे। और ये जब रिपोर्टिंग का काम करते हो ना तो मौसम थोड़ा देख के करिए, या फिर अभी का जो महीना है बेस्ट है। आप कोई भी पौधे की इस तरीके से रूट्स प्रूनिंग की पौधे को कर सकते हो। जैसे 4-5 साल से एक ही प्लांट में लगा हुआ है ना, तो आपको उसकी जड़ को कट करके लगाना होता है। तो पहला काम वो है। और अब देखिए ये जो देख रहे हो ना, ये क्रीम रोल का डिब्बा है, तो विंटर में ये बहुत ही काम के आने वाले हैं। तो मैं सोची इसे क्यों मैं फेंकूं, अब ये मुझे काम ही इतने सारे देने वाले हैं। तो बेकार चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। वो तो मेरे पास सालों साल रह जाएंगे, जो चावल की बोरी को मैंने बताया, ठीक है, वो 2 साल तक आराम से चल जाएंगे। और ये वाला जो है मुझे विंटर में, अभी आने वाले विंटर में बहुत ही काम के देने वाले हैं। तो देखिए इसके ढक्कन को मैं यहाँ पे कट करके हटा रही हूँ। तो अब आप सोचोगे कि इतनी छोटी सी में क्या काम आने वाले हैं, बहुत ही काम के हैं।
तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आप सभी को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं इस डिब्बे में क्या करने वाली हूँ। आपके पास ऐसे अगर मिठाई के डिब्बे या सोन पापड़ी के डिब्बे जो होते हैं ना, उस तरीके से डिब्बे आते हैं तो आप मत फेंकिए। जैसे देखिए यहाँ पर छेद करना ज़रूरी है। मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी पौधे लगाते हो या फिर कुछ भी करते हो ना, तो छेद करना ज़रूरी है। मिट्टी वाला काम जितना भी है हॉल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर छेद इसलिए करिए क्योंकि पानी हमारा आराम से निकल जाए। तो हमें ये बहुत ही मुझे काम के आने वाले हैं। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो इस तरीके से डिब्बे भी हैं, तो आप गार्डनिंग आराम से आसान तरीके से कर सकते हो। आप कोई रड गरम करके इसको हॉल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे चाकू की मदद से हॉल किया है और मैं इसमें लगाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर, जैसे कि हमारे विंटर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लांट होते हैं, फ्लावर वाले कलर के प्लांट होते हैं, बीज होते हैं। तो हमने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा था। जैसे कि पिछले साल जो हमारे विंटर चला गया उस वक्त मैं रखी थी, तो वो बीज अभी मैं अब जो है ग्रो करने वाली हूँ। तो देखिए, आपके पास अगर कोकोपीट है तो आप यूज करो, उसमें 100% बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मेरे पास कोकोपीट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए मिट्टी मैंने लिया है, पर मिट्टी भी हमारे ना सॉफ्ट होना चाहिए। बालू पहले से रहना चाहिए मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में मत लगाइएगा। तो इसमें थोड़ी सी पहले से बालू मिली हुई है, मेरी ये पुरानी मिट्टी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से हमें मिट्टी को बिछा लेना है, यानी हर तरफ जो है इनका जो गोटा गोटा ढीला ढीला होता है ना, उसे फोड़ देना है मिट्टी। या तो फिर आप ना चलनी से चाल कर भी ले सकते हैं बीज ग्रो करने के लिए। बीज हमारा होता है क्या है ना, बहुत बारीक बारीक मही मही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता। हाथ में जब हम लेंगे तब दिखाई देगा, नहीं तो इस मिट्टी में तो दिखाई ही नहीं देती है। और यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें फंगस नहीं लगे और हमारा पौधा जो है वो ग्रो हो जाए अच्छे तरीके से। तो आपके पास फंगीसाइड पाउडर है, जो साफ फंगीसाइड जिसे बोलते हैं, वो आप डाल सकते हो। तो ये वाला जो बीज है मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल के रखी थी। दैंथस का प्लांट है, इसके ना बहुत सारे कलर के आते हैं, पर मेरे पास ये कौन सा कलर है मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जब नर्सरी गई थी तो नर्सरी से इस बीज को तोड़कर लाई थी। उस वक्त जो सारे फूल जो है मुरझा गए थे, तो मुझे पता नहीं ये कौन सा कलर का है। तो बीज मैं कलेक्ट करके रख ली थी। यहाँ पर देखिए ग्रो हो जाएंगे तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरीके से दैंथस का जो फ्लावर होता है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो इस कोने में, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, चुटकी में लेकर और मिट्टी में एक साइड पे डाल रही हूँ। तो अब जो है दूसरा वाला साइड में हम यहाँ पर डालेंगे जीनिया का बीज। इसे मैंने साफ फंगीसाइड पाउडर में डालकर और पेपर में लपेट के इस तरीके से कलेक्ट करके मैं रखी थी। और ये ना जीनिया का जो होता है 2-3 वैरायटी होते हैं, 2 वैरायटी, एक देसी वाला होता है और एक हाइब्रिड वाला। बट ये हाइब्रिड वाला है। देसी वाला जो होता है वो उनका हाइट जो है वो बहुत लंबा लंबा होता है, और ये इनका हाइट है छोटे छोटे रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेंगे। और फ्लावर्स भी इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल आते, गुच्छे वाले हैं ये, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप इसकी भी बीज अभी ग्रो कर सकते हो, या फिर ये सब ना नर्सरी अभी आप जाओगे ना तो ये सब छोटे छोटे बेबी प्लांट मिलते हैं, तो आप परचेस कर सकते हैं। तो देखिए बीज ग्रो करने के बाद हमें मिट्टी हल्की हल्की डालना है, या फिर आप इसके ऊपर मिट्टी नहीं डालकर कोकोपीट एक लेयर डाल सकते हो। पर मेरे पास, मैं बोली ना, कोकोपीट नहीं है, तो मैं आप सबको ऑप्शन बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं 2 जगह बीज लगाई, तो मैं ये स्टिक इसलिए रख रही हूँ यहाँ पर, मुझे पता चल जाए कि मैंने यहाँ पे 2 पौधे को ग्रो किया है, यानी कि एक तरफ मैंने दैंथस और एक तरफ जीनिया का प्लांट। अभी इस तरीके से बीच में स्टिक रख सकते हो। और देखिए जब हम बीज ग्रो करते हैं ना, तो डायरेक्ट हमें मग से पानी हड़हड़ हड़हड़ नहीं देना है, ऐसे स्प्रे बोतल से स्प्रे हल्के हाथों से मतलब हमें देना है, जिससे कि ये बीज हमारा जो है मिट्टी के अंदर ना चला जाए, ऊपर ऊपर ही रहे, तब जाकर हमारे पौधे ग्रो होंगे। क्योंकि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बीज होते हैं ना, तो वो अगर दब जाएंगे तो ग्रो नहीं होंगे। और जब भी इनकी मिट्टी जो है सूखने मत दीजिएगा, नमी बना कर रखिएगा, और इतना भी नमी मत बनेगा, नहीं तो फिर हमारा बीज जो है वो सड़ गल जाएगा। और जब भी बारिश हो तो बारिश से इस पॉट को बचा लीजिएगा, यानी कि दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दीजिएगा, जहाँ इस जगह पर रखिएगा जहाँ हल्की हल्की सी सनलाइट लगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हर हर महादेव।